प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब। हेलो फ्रेंड, हरिओम। कैसे हैं आप लोग? मैं नीता सभी फ्रेंड को हरिओम करती हूँ। आप लोग कैसे हैं? पहली बात तो फ्रेंड्स, आप लोग पूरा वीडियो देख के जाइएगा। भले लाइक मत करिएगा, कमेंट भी मत करिएगा, लेकिन पूरा देखिएगा, क्योंकि ये वीडियो सत्य घटना पर आधारित है। और आप लोग लाइक भी लिख दिया करिए कि ये 1 नंबर लाइक है, 2 नंबर लाइक है, 3 नंबर लाइक है, क्योंकि लोग लाइक नहीं दे के जाते हैं और ब्लॉग में कमेंट करके चले जाते हैं। पता है, लोग सोचते हैं कि सामने वाले को पता नहीं चलता है। पता सब चलता है, लेकिन खराब लगता है बोलने में ना, कि उनसे बोलो कि आपने लाइक नहीं दिया। तो प्लीज़ आप लोग लाइक का नंबर लिख के जाया करें। इसके लिए सॉरी जो मैं आप लोगों से बोल रही हूँ। अब आइए ब्लॉग में चलते हैं। फ्रेंड्स, मायके में बेटी की काम की प्रशंसा उसका पूरा घर करता है, उसके मोहल्ले वाले करते हैं, उसके रिश्तेदार करते हैं, उसके मिलने जुलने वाले करते हैं, माना उससे सभी खुश रहते हैं। लेकिन फिर वो भी सोचती है कि अब मेरी शादी होगी तो वहाँ भी सब लोग खुश रहेंगे हमसे, क्योंकि हर चीज़ में वो निपुण है। यही सोचते हुए उसकी शादी हो जाती है, वो ससुराल चली जाती है। अब वहाँ अपने काम से सोचती मैं सबका दिल जीत लूँगी, और वो सब काम भी कर लेती है। लेकिन उसका काम देखकर सब लोग प्रशंसा भी करते हैं, लेकिन सासू माँ के तन बदन में आग लग जाती है। पता है क्यों? कल तक सासू माँ की प्रशंसा हो रही थी, आज बहू रानी की प्रशंसा हो रही है। तो सासू माँ ये कैसे हजम करे कि आज उनकी जगह कोई और ले रहा है? तो बस उनके जब तन बदन में आग लगती है तो वो साजिश रचने लगती हैं। वो चाय पीना छोड़ देती हैं, खाना पीना छोड़ देती हैं, सुबह की चाय शाम तक पड़ी रहती है। लेकिन जैसे ही बहू अपने कमरे में जाती है, वो तुरंत चाय भी पीती हैं, खाना भी खाती हैं, लेकिन अपनी बनाकर। रोज रोज की किचकिच से तंग आकर जो पति देव हैं उनको भी चिड़चिड़ापन आ जाता है। फिर सोचते हैं मेरी माँ खुश रहे, इसलिए वो अपनी पत्नी को डांट देते हैं। धीरे 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 डांट मार में बदल जाती है। अब सासू माँ बहुत खुश हैं, क्योंकि पति पत्नी में लड़ाई होने लगी। बहुत खुश हैं। लड़ाई इतनी बढ़ती है कि बहू को उसके ससुराल मैके छोड़ आते हैं, बहू को उसके मैके भिजवा देते हैं। अब तो सासू माँ बहुत खुश, उनके मन की मुराद पूरी हो गई। अब तो ऐसी ऐसे क्यों? अब जो सारी पगार है ना, अब उनके हाथ में आएगी। जैसे चाहेंगी रहेंगी, जैसे चाहे बात करेंगी, जैसे चाहे आराम से बैठकर घूमने जाएंगी। अब कोई रोकने टोकने वाला नहीं है। अरे जब इतनी ही परेशानी थी बहू के आने से, आपको मालूम है जब बहू आएगी तो बेटे से बात भी करेगी और कमरे में सोने भी जाएगी, सब कुछ करेगी, उसके साथ खाना पीना भी खाएगी। तो आपके तन बदन में आग क्यों लगती है? शादी क्यों की? बेटे की शादी मत करती? क्यों की? दहेज घर में रख लिया, बहू को मायके भेज दिया, दहेज आप इस्तेमाल कर रही, शर्म नहीं आती? कि अगर ये बददुआ बहू की लगेगी तो तेरा हाल क्या होगा? सुधर जा, अभी भी वक्त है, अभी भी वक्त है, सुधर जा। नहीं तो दुनिया के सामने जब आएगी ना, तो ऐसे करके अंदर जाएगी। देख रही होगी और भी लोगों के साथ क्या हो रहा है। किसी की भी बेटी को परेशान करना या उसके घर वालों को परेशान करना, दहेज के लिए बहू को प्रताड़ित करना, तुम्हारे घर से ये नहीं मिला, तुम्हारे घर से ये नहीं मिला, ये ब्रांडेड नहीं है, ये नहीं है, उसमें बेटी का कोई भी दोष नहीं है। आप उनके माँ बाप से बात करिए। अच्छा, आपकी बेटी होगी ना, हर घर में भगवान ने इसलिए एक बेटी दी है। अब उसके साथ ऐसा होगा तो क्या करोगी? तुम क्या सोच रही हो कि मैं दहेज से मुंह भर दूंगी? अब कोई बात नहीं होगी। बहुत लोगों ने दहेज से मुंह भरा है, बहुत, फिर भी उनको जला दिया गया है, उनको काट दिया गया है, और वो लोग जेल में हैं। तो ये मत सोचो कि दहेज से अपनी बेटी के ससुराल वालों का मुंह भर बंद कर दोगी। ऐसी सासू माँ को मैं प्रणाम करती हूँ, बार बार प्रणाम करती हूँ।
तभी आप ऐसा कर रही हैं। शादी हो के आई थी कि ऐसे ही आ गई थी आप? सगी है कि सौतेली है, जरा ये बताइएगा। वैसे सगी सास ऐसी नहीं करती, सगी सास ऐसा कुछ नहीं करती। वो सोचती है कि मेरा बेटा बहू खुश रहे, जहां भी रहे खुश रहे। ये नहीं कहती है कि नहीं दोनों को अलग कर दें, हम मौज करें, हम घूमे फिरें, ऐश करें। शादी ही मत करिए, दूसरे की बेटी की जिंदगी खराब मत करिए। एक की बदुआ नहीं लगती है, साथ में उसके माँ बाप सबकी बदुआ लगेगी तेरे को, और तेरा अंत कितना खराब होगा मालूम है। सुधर सुधर। जब तेरी डोली उठाई जाएगी, बिन मुहूर्त के उठा ली जाएगी। तुम्हारी डोली जब उठाई जाएगी ना तो कोई मुहूर्त नहीं होगा। ऐसा कोई काम ना करो, ऐसा कोई भी काम ना करो कि आपको बाद में पछताना पड़े। दुनिया को सब कुछ मालूम है। मैं अनीता संत सभी फ्रेंड्स हरिओम करती हूँ, और ईश्वर ने चाहा तो मैं आपसे कल फिर मिलूंगी। अभी ये मेरा दूसरा ब्लॉग है, अभी मैंने बनाया था ब्लॉग, वो मेरा ब्लॉग उड़ गया। तो प्लीज़ आप लोग वीडियो ज़रूर देखिएगा और लाइक कमेंट भले मत करिएगा, क्योंकि बड़ी मेहनत से बनाया गया है और सत्य घटना पर आधारित है। हरिओम, सबको हरिओम।